हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आज मैं आपको क्लास 10 के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम एक्सरसाइज 3E। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी एक हाईवे पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये पॉइंट्स एक दूसरे से 70 किलोमीटर की दूरी पे हैं। फिर आगे हमें कहा गया है कि एक कार चलना स्टार्ट करती है पॉइंट ए से और दूसरी कार चलना स्टार्ट करती है पॉइंट बी से साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स एक ही समय पर। फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर ये कारें एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो इन्हें एक दूसरे से मीट करने के लिए 7 आवर्स का टाइम लगता है। लेकिन अगर ये कारें एक दूसरे के तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करती हैं तो इन्हें 1 आवर का टाइम लगता है। तो हमें इन कार्स की स्पीड को फाइंड करना है कि कौन सी कार कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि किसी एक हाईवे पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये पॉइंट्स एक दूसरे से 70 किलोमीटर के दूरी पे हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 70 किलोमीटर। फिर आगे हमें कहा गया है कि एक कार चलना स्टार्ट करती है पॉइंट ए से और दूसरी कार चलना स्टार्ट करती है पॉइंट बी से एक ही समय पर। तो मान लेते हैं कि कार F1 चलना स्टार्ट करती है पॉइंट ए से जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड कार F2 चलना स्टार्ट करती है पॉइंट बी से जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। फिर हमें आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये कारें एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो इन्हें एक दूसरे से मीट करने में 7 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कारें इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। चलिए मैं इसे एरो से इंडिकेट कर देता हूँ। और मान लेते हैं कि 7 आवर्स ट्रैवल करने के बाद ये दोनों कारें इस प्लेस पे आके मीट कर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, कार F1 कार F2 से तभी मीट कर सकती है जब कार F1 की स्पीड कार F2 से ज़्यादा हो। और हम यह भी कह सकते हैं कि कार F1 को कार F2 से मीट करने के लिए कार F1 को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ कार F2, तभी कार F1 कार F2 से मिल पाएंगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी कार कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए, अगर हम लोग फाइंड करें कि कार F1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, कार F1 की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, एंड कार F1 ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लिया तो 7 आवर्स। सो कार F1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x इंटू 7। एक्स क्या हो गया स्पीड एंड 7 क्या हो गया टाइम। सो कार F1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी x इंटू 7, दैट मीन्स 7x, और यहाँ पे लगा देते हैं किलोमीटर। ठीक है, सिमिलरली कार F2 कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी तो देखेंगे कि कार F2 की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर, एंड कार F2 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लेती है तो 7 आवर्स। सो कार F2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी y इंटू 7, दैट मीन्स 7y किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन बातों को लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट A equals x kilometer per hour, and the speed of the car at point B equals y kilometer per hour. Now distance traveled by the car at point A इक्वल्स कितना हो जाएगा तो 7x किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड
by the car at point B इक्वल्स कितना है 7 किलोमीटर। अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कार F1 ने जितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया यानी कि इसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी कि 7x किलोमीटर अभी x के टर्म में। एंड कार F2 ने जितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया यानी कि कार F2 ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो कि है 7y किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ y। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इक्वल्स कितना मिलेगा हमें 70 किलोमीटर। देखिए इस चीज़ को आप समझिए। देखिए कार F1 ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। एंड कार F2 ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो देखिए अगर हम लोग इस बड़े वाले डिस्टेंस में इस छोटे वाले डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना रहेगा इतना। अगर यहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट ए से और पॉइंट बी से तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस पॉइंट ए से लेकर बी तक होगा। ठीक है तो कह सकते हैं कि कार F1 ने जिस डिस्टेंस को ट्रेवल किया और कार F2 ने जिस डिस्टेंस को ट्रेवल किया इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 70 किलोमीटर। सो लिख सकते हैं हम लोग 7x माइनस 7y इक्वल्स 70। 7x क्या है तो कार F1 ने जिस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है अभी इन टर्म्स ऑफ x एंड 7y क्या है तो कार F2 ने जिस डिस्टेंस को ट्रेवल किया अभी इन टर्म्स ऑफ y। और देखिए 7x एंड माइनस 7y में 7 कॉमन है तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स ये 70 या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स 70 अपॉन 7 या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स 10 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 2 को। तो देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं तो इन्हें एक दूसरे से मीट करने में 1 आवर का टाइम लगता है। तो देखिए केस 2 में भी जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे यानी कि ए और बी और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी सेम ही रहेगा यानी कि 70 किलोमीटर। और मान लेते हैं कि कार F1 चलना स्टार्ट करती है पॉइंट ए से जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। एंड देखिए कार F1 किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो टूवर्ड्स F2। एंड मान लेते हैं कि कार F2 चलना स्टार्ट करती है पॉइंट बी से जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर एंड कार F2 किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो टूवर्ड्स F1। एंड मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके कार F1 एंड F2 मीट कर जाती हैं। ठीक है तो चलिए अब हम लोग कार F1 और F2 ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है इसे फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कार F1 की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर एंड कार F1 ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लिया है तो 1 आवर। सो कार F1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x इंटू 1 दैट मीन्स x किलोमीटर। एंड कार F2 कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी तो देखेंगे कि कार F2 की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर एंड कार F2 ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लिया है तो 1 आवर। सो कार F2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी y इंटू 1 दैट मीन्स y किलोमीटर। एंड देखिए जो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 70 किलोमीटर। एंड आप थोड़ा सा सोचिए कि ये जो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसमें कुछ डिस्टेंस कार F1 ने ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस कार F2 ने ट्रैवल किया। यानी कि कह सकते हैं कि कार F1 ने जितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया और कार F2 ने जितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया इसका सम इक्वल समय कितना मिलेगा 70 किलोमीटर। सो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 70 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दें तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 10 एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 70। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x प्लस एक्स इक्वल्स हमें मिलेगा 2x एंड माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे एंड 10 प्लस 70 इक्वल्स हमें मिलेगा 80। या लिख सकते हैं x इक्वल्स 80 अपॉन 2 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 40। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, तो हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 40 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 70। तो लिख सकते हैं x के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 40 प्लस वाई इक्वल्स 70। या लिख सकते हैं y इक्वल्स 70 माइनस 40 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 30। तो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 40 एंड y इक्वल्स मिल गया 30 एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट A। देयरफॉर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट A इक्वल्स कितना हो जाएगा, x यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर एंड हमने y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट B। सो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट B इक्वल्स कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा हो गया आंसर एंड ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर करती है। फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाती है तो इसे अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे का कम समय लगता है, और अगर ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाती है तो इसे अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। तो हमें लेंथ ऑफ द जर्नी यानी कि इस ट्रेन ने कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया या कवर किया इसे फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट the uniform speed of the train equals x kilometer per hour and the time taken to complete the journey equals y hours। मान लिया कि ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और इसे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए y आवर्स का टाइम लगता है। सो जो लेंथ ऑफ जर्नी है, देखिए लेंथ ऑफ जर्नी कहने का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, एंड यहाँ पे स्पीड कितना है x एंड टाइम कितना है y। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा x इंटू वाई किलोमीटर
तो चलिए अब हम लोग केस 1 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन हमें दिया हुआ है कि अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाती है तो इसे अपने शेड्यूल्ड टाइम से 3 घंटे का कम समय लगता है। देखिए यहाँ पे शेड्यूल्ड टाइम कहने का मतलब है ट्रेन को जर्नी कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, ठीक है। तो देखिए केस 1 के लिए जो ट्रेन का स्पीड है वो क्या हो जाएगा, x+5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखिए ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर और इसमें से 5 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीमेंट हो जाता है। सो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा x+5 किलोमीटर पर आवर। एंड केस 1 के लिए जो टाइम टेकन है ट्रेन का वो क्या हो जाएगा, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे टाइम टेकन इक्वल्स क्या हो जाएगा y-3 आवर्स, क्योंकि देखिए जब ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर था तो इसने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए y आवर्स का टाइम लिया था, और जब इसका स्पीड में इंक्रीमेंट हो जाता है तो इसे 3 घंटे का कम समय लगता है शेड्यूल टाइम से। सो यहाँ पे जो टाइम टेकन है वो क्या हो जाएगा y-3 आवर्स, ठीक है। सो इस केस में जो हमारा लेंथ ऑफ जर्नी है वो क्या हो जाएगा, स्पीड, लेंथ ऑफ जर्नी कहने का मतलब है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इक्वल्स होता है स्पीड इंटू टाइम। एंड देखिए यहाँ पे स्पीड कितना है तो x+5 इंटू टाइम कितना है तो y-3। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो लेंथ ऑफ जर्नी है यानी कि ट्रेन जिस डिस्टेंस को कवर करेगी वो तो चेंज नहीं होगा, ट्रेन का डेस्टिनेशन तो चेंज नहीं होगा, चाहे ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो या 50 किलोमीटर पर आवर हो। एंड देखिए हमने जो लेंथ ऑफ जर्नी फाइंड किया है वो कितना है हमारा XY। सो यहाँ पे लिख देते हैं XY इक्वल्स x+5 इंटू y-3। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो लिख सकते हैं XY इक्वल्स x इंटू वाई, XY एंड x इंटू -3 इक्वल्स में क्या मिलेगा -3x प्लस 5 इंटू वाई 5y -3 इंटू 5 इक्वल्स क्या मिलेगा हमें -15। अब देखिए XY एंड XY तो कैंसिल हो जाएगा, सो लिख सकते हैं हम लोग -3x प्लस 5y इक्वल्स 15, और इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 2 को। तो देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ट्रेन का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाता है तो इस केस में इसे अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए केस 2 के लिए जो ट्रेन का स्पीड है वो क्या हो जाएगा x-4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखिए ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे इसे ये ट्रेन 4 किलोमीटर पर आवर स्लो हो गई। सो जो इस केस के लिए स्पीड है इस ट्रेन का वो क्या हो जाएगा x-4 किलोमीटर पर आवर, एंड इस केस के लिए जो टाइम टेकन है वो क्या हो जाएगा तो y+3। देखिए जब ट्रेन की स्पीड कम हो गई तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम लेगी, और कितना ज़्यादा टाइम लेती है ये ट्रेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो ये गिवन है यानी कि 3 आवर्स ज़्यादा। तो लिख दिया यहाँ पे टाइम टेकन इक्वल्स y+3 आवर्स, ठीक है। सो इस केस के लिए जो लेंथ ऑफ जर्नी है वो क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम यानी कि x-4 इंटू y+3, एंड हमने लेंथ ऑफ जर्नी कितना फाइंड किया हुआ है XY किलोमीटर। सो यहाँ पे लिख देते हैं XY और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x इंटू वाई हो जाएगा XY प्लस x इंटू 3 यानी कि प्लस 3x -4 इंटू वाई -4y एंड -4 इंटू 3 -12। एंड देखिए यहाँ पे XY एंड XY कैंसिल हो गया तो लिख सकते हैं 3x -4y इक्वल्स 12, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, -3x + 5y इक्वल्स 15 एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 3x - 4y इक्वल्स 12। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 5y - 4y इक्वल्स में मिलेगा y इक्वल्स 15 + 12 इक्वल्स में मिलेगा 27। सो हमें y का वैल्यू मिल गया 27। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 27 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 3x - 4 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 27 इक्वल्स कितना है, 12, या लिख सकते हैं 3x - 108 इक्वल्स 12, या लिख सकते हैं 3x इक्वल्स 120, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 120/3 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 40। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया 40 एंड y का वैल्यू मिल गया 27 एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। एंड देख लीजिए y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, एंड जो हमारा लेंथ ऑफ जर्नी है वो क्या है, एक्स वाई। सो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो एक्स के प्लेस पे एक्स का वैल्यू यानी कि 40 इंटू वाई के प्लेस पे वाई का वैल्यू जो कि है 27, और अगर हम लोग 27 से 40 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 1080 किलोमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अब्दुल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है ट्रेन से और 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है टैक्सी से, और इन दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे टोटल 5 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम लगता है। लेकिन अगर वो 260 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है ट्रेन से और 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है टैक्सी से, तो उसे इस बार पहले के कंपैरिजन में 6 मिनट्स का ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें यहाँ पे ट्रेन का स्पीड और टैक्सी के स्पीड को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर कंसिडर कर लिए, एंड द स्पीड ऑफ द टैक्सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि अब्दुल 300 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है ट्रेन से। सो लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इक्वल्स 300 किलोमीटर, एंड 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है टैक्सी से। सो लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी
इक्वल्स 200 किलोमीटर। एंड इन दोनों डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो टोटल कितना टाइम लेता है, तो 5 आवर्स 30 मिनट। तो लिख सकते हैं टोटल टाइम टेकन इक्वल्स कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट। अब इसे हम लोग आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं 5 होल 30 बाय 60। अब अगर हम लोग 30 से 60 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5 होल 1/2। और अगर इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो हमें मिल जाएगा 11/2 आवर्स। ये आवर्स में चेंज हो गया, इसे मैं बंद कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ये रफ वर्क है, ठीक है। तो देखिए सो टोटल टाइम टेकन इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 300 किलोमीटर। एंड इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो x किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि इस ट्रेन ने इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया। एंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। सो लिख सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए ट्रेन ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, 300 किलोमीटर। एंड इसकी स्पीड कितनी है, x। प्लस टैक्सी ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो 200 किलोमीटर। एंड इसकी स्पीड कितनी है, तो y। एंड इस दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा है, तो 11/2 आवर्स, ठीक है। तो लिख दिया 11/2। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1/x एंड 1/y को u और v के टर्म में कंसिडर करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लिख सकते हैं 300 u प्लस 200 v इक्वल्स 11/2, वेयर 1/x इक्वल्स u एंड 1/y इक्वल्स v। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 600u प्लस 400v इक्वल्स 11। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो हमने केस 1 के लिए सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन में और एक कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे केस 2। तो देखिए क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है वो क्या है, तो इस कंडीशन में हमें लिखा हुआ है कि अगर अब्दुल 260 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और 240 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल करता है, तो उसे पहले से 6 मिनट्स का ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो केस 2 के लिए जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, यही रहेगा। तो लिख लेते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द टैक्सी इक्वल्स क्या होगा, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इक्वल्स कितना है, 260 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टैक्सी इक्वल्स कितना है, 240 किलोमीटर, ठीक है। एंड टोटल टाइम टेकन इक्वल्स कितना है, तो पहले से कितना ज़्यादा है, तो 6 मिनट। तो देखिए पहले कितना था, 5 आवर्स 30 मिनट, तो इस बार कितना हो जाएगा,
5 आवर्स 36 मिनट। तो लिख देते हैं 5 आवर्स 36 मिनट। इसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे आवर्स में। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो 5 होल 36/60। अगर आप 36 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60। तो आपको मिल जाएगा 5 होल 3/5। और इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 5 जा 25 और 3 28/5। सो टोटल टाइम टेकन इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 28/5 आवर्स। ठीक है, अब देखिए सेम वही काम करना है जो हम लोग केस 1 में किए, और कुछ है नहीं, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इस बार ट्रेन कितनी टाइम लेगी, तो लिख सकते हैं टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस बार जो डिस्टेंस है वो कितना है, 260। तो लिख सकते हैं 260, और स्पीड कितनी है, तो x किलोमीटर/आवर, प्लस टैक्सी इस बार कितना टाइम लेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना है 240, एंड इसकी स्पीड कितनी है, तो y किलोमीटर/आवर। और इस दोनों डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लिया हुआ है, तो 28/5 आवर्स। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब वैसे ही हम लोग यहाँ भी कंसिडर कर लेंगे 1/x एंड 1/y को u और v के टर्म में। सो लिख सकते हैं 260u प्लस 240v इक्वल्स 28/5, और ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर 1/x इक्वल्स u एंड 1/y इक्वल्स v। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो अगर आप 260 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1300u, प्लस अगर आप 240 भी में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1200 भी इक्वल्स 28। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्पेस काफ़ी कम है तो इसके लिए मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ। सो देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 भी, एंड इक्वेशन सेकंड में भी यहाँ पे है 1200 भी। और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें तो v वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास u वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से u के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से। सो नाउ on multiplying equation 1 by 3 and 2 by 1 and subtracting we get। तो देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 800u प्लस 1200 भी इक्वल्स 33। और इक्वेशन सेकंड तो हमारा एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 1300u प्लस 1200 भी इक्वल्स 28। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। और देखिए 1800u माइनस 1300u इक्वल्स हमें कितना मिलेगा, 500u। यहाँ पे है प्लस 1200 भी एंड यहाँ पे है माइनस 1200 भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल्स 33 माइनस 28 इक्वल्स में मिलेगा 5, या लिख सकते हैं u इक्वल्स 5/500। सो हमें u इक्वल्स कितना मिल जाएगा, 1/100। ठीक है, अब हम लोग u के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें
v का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग u इक्वल्स 1/100 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 1300 u, तो लिख लेते हैं 1300 इंटू यू के प्लेस पे जो हमने u का वैल्यू फाइंड किया है यानी कि 1/100 प्लस 1200 भी इक्वल्स 28। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 13 प्लस 1200 भी इक्वल्स 28, या लिख सकते हैं 1200 भी इक्वल्स 28 माइनस 13 इक्वल्स में मिल जाएगा 15, या लिख सकते हैं v इक्वल्स 15 अपॉन 1200। और अगर आप लोग 15 से 1200 को कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/80। सो देखिए v इक्वल्स हमें मिल गया 1/80 एंड u इक्वल्स हमें मिला हुआ है 1/100। सो नाउ एंड देखिए हमने u किसे कंसिडर किया हुआ था, तो हमने 1/x को u कंसिडर किया हुआ था, ठीक है। सो u के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/x इक्वल्स कितना है, 1/100। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें x इक्वल्स कितना मिल जाएगा, 100। एंड देखिए हमने v को क्या कंसिडर किया हुआ था, तो 1/y। सो हम लोग v के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1/y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1/80। और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें y इक्वल्स क्या मिल जाएगा, 80, ठीक है। सो देखिए हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो लिख सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। एंड हमने y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो स्पीड ऑफ द टैक्सी। सो स्पीड ऑफ द टैक्सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आ चुका है आंसर और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी एक हाईवे पे दो प्लेसेस हैं ए और बी, और ये दोनों प्लेसेस एक दूसरे से 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। फिर आगे हमें कहा गया है कि एक कार चलना स्टार्ट करती है फ्रॉम प्लेस ए एंड दूसरी कार चलना स्टार्ट करती है फ्रॉम प्लेस बी एक ही समय पर। फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर ये दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो इन्हें एक दूसरे से मीट करने में 8 आवर्स का टाइम लगता है। लेकिन अगर ये कारें एक दूसरे के तरफ ट्रैवल करती हैं तो इन्हें एक दूसरे से मीट करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है। तो हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ ईच कार यानी कि कौन सी कार कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी एक हाईवे पे दो प्लेसेस हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेस ए है और ये हमारा प्लेस बी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो इन्हें मीट कर देते हैं और जो डिस्टेंस गिवन है वो लिख लेते हैं 160 किलोमीटर। अब देखिए आगे हमें कहा गया है कि एक कार चलना स्टार्ट करती है फ्रॉम प्लेस ए एंड दूसरी कार चलना स्टार्ट करती है फ्रॉम प्लेस बी। तो मान लेते हैं कि कार F1 चलना स्टार्ट करती है फ्रॉम प्लेस ए जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड कार F2 चलना स्टार्ट करती है फ्रॉम प्लेस बी जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फिर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर ये दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो इन्हें एक दूसरे से मीट करने में 8 आवर्स का टाइम लगता है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों कारें इस प्लेस पे आके मीट कर जाती हैं।
8 आवर्स ट्रैवल करने के बाद। अब चलिए इसका डायरेक्शन हम लोग दिखा देते हैं कि किधर ये ट्रैवल कर रही हैं। तो देखिए कार F1 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करेगी, तो इसे मीट कर देते हैं हम लोग। इसका काम पड़ने वाला है इसलिए मैं इसे मीट कर रहा हूँ। और कार F2 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करेगी, तो इसे भी हम लोग मीट कर देते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब देखिए कार F1 ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए कार F1 की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, एंड कार F1 ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लिया, तो 8 आवर्स। सो कार F1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x इंटू 8, दैट मीन्स 8x किलोमीटर। एंड कार F2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो देखिए कार F2 की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए इसने कितना टाइम लिया, तो 8 आवर्स। सो कार F2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y इंटू 8, दैट मीन्स 8y किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए अब इन बातों को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लेट द स्पीड of the car at place A equals x kilometer per hour and the speed of the car at place B equals y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कार F1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 8x किलोमीटर। सो लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट प्लेस A equals 8x किलोमीटर and distance travel by car at place B equals कितना है, 8y किलोमीटर। Now according to क्वेश्चन, देखिए कार F1 ने जितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया और कार F2 ने जितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, इसका डिफरेंस इक्वल समय कितना मिलेगा, 160 किलोमीटर। क्योंकि देखिए कार F1 ने किस डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अगर इस डिस्टेंस में यानी कि इस बड़े वाले डिस्टेंस में इस छोटे वाले डिस्टेंस को हम लोग माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो जो डिस्टेंस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का होगा वही डिस्टेंस इसका होगा। सो लिख सकते हैं कि 8x माइनस 8y इक्वल समय कितना मिलेगा, 160 किलोमीटर। अब देखिए 8x एंड माइनस 8y में 8 कॉमन है, तो इसे हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल सी 160 किलोमीटर। आप किलोमीटर यहाँ से हटा दीजिए, यही सही रहेगा। अभी यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो ये ज़रूरी नहीं है। या लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई इक्वल्स 160 अपॉन 8, और अगर इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स 20, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया केस 1 हमारा। इस क्वेश्चन में और एक कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो इधर हम लोग केस 2 के लिए फाइंड कर लेते हैं। मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ, स्पेस कम है जिसके वजह से। तो देखिए केस 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ये कारें एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं तो इन्हें एक दूसरे से मीट करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट
जो प्लेस ए और प्लेस बी है ये तो सेम ही रहेगा हमारा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेस ए है और ये हमारा प्लेस बी है। इसके बीच का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा जो कि है 160 किलोमीटर। और मान लेते हैं कि कार F1 चलना स्टार्ट करती है प्लेस ए से जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड कार F2 चलना स्टार्ट करती है प्लेस बी से जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस केस में जो कारें हैं ये एक दूसरे के तरफ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो कार F1 किधर ट्रैवल करेगी, तो टुवर्ड्स F2, एंड किस पॉइंट से ट्रैवल करेगी, तो इस पॉइंट से। तो इसे हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। तो मान लिए कि कार F1 ने इतने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, एंड कार F2 किधर ट्रैवल करेगी, तो टुवर्ड्स F1, एंड मान लेते हैं कि कार F2 इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्रैवल की, और मान लेते हैं कि ये इन दोनों कार का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए इस केस में कार F1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है। डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो कार F1 की स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, एंड ये कितने टाइम के लिए चली है, तो 2 आवर्स के लिए। सो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इंटू 2 यानी कि 2x किलोमीटर। सिमिलरली कार F2 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो y इंटू 2 दैट मीन्स 2y किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स 160, क्योंकि देखिए प्लेस ए से प्लेस बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 160 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस में से कुछ डिस्टेंस कार F1 ने ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस कार F2 ने ट्रैवल किया, यानी कि इस दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसका सम इक्वल्स कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर। अब देखिए 2x प्लस 2y में 2 कॉमन है, तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स ये 160, या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 80, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 20, एंड इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 80। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस एक्स इक्वल्स हमें मिलेगा 2x, यहाँ पे y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स 20 प्लस 80 इक्वल्स हमें मिलेगा 100, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 50। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 50 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 80, तो x के प्लेस पे लिख सकते हैं 50 प्लस वाई इक्वल्स 80, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 30। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया 50 एंड y का वैल्यू मिल गया 30, एंड हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, तो स्पीड ऑफ ईच कार, एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो स्पीड ऑफ द कार एट प्लेस a। सो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द कार एट प्लेस ए इक्वल्स कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, एंड हमने y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो स्पीड ऑफ द कार एट प्लेस बी। सो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द कार एट प्लेस बी इक्वल्स कितना हमने फाइंड किया 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर मिल चुका है, और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 34। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक सेलर को 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए 40 मिनट्स का टाइम लगता है, और फिर उसे इतना ही डिस्टेंस रिटर्न आने में 1 आवर का टाइम लगता है।
देखिए यहाँ पे सेलर कहने का मतलब है नाविक, नेविगेटर, लेकिन इस क्वेश्चन में जहाँ भी सेलर लिखा हुआ है वहाँ पे आप बोट समझें, क्योंकि यहाँ पे बोट मूव कर रहा है ना कि सेलर। और फिर देखिए हमें यहाँ पे सेलर के स्पीड को फाइंड करने के लिए कहा गया है इन स्टिल वाटर, यानी कि जब पानी में कोई बहाव ना हो, और यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ द करंट यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अप स्ट्रीम को देखते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक रिवर है, और इस रिवर में जो वाटर फ्लो का डायरेक्शन है वो इधर है, यानी कि इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक बोट को डिज़ाइन कर लेते हैं। और मान लेते हैं कि ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब वाटर करंट का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन अपोजिट हो, वाटर करंट कहने का मतलब है पानी का बहाव, तो इस केस को हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो ये है हमारा अप स्ट्रीम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डाउन स्ट्रीम को, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग एक रिवर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और मान लेते हैं कि इस रिवर में जो वाटर फ्लो का डायरेक्शन है वो इधर है। फिर एक बोट यहाँ पे हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। और मान लेते हैं कि ये जो बोट है इसका डायरेक्शन इधर है, यानी कि मूव करने का डायरेक्शन इधर है। ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर करंट और बोट का डायरेक्शन है ये एक ही तरफ है, यानी कि डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो जब वाटर करंट और बोट का डायरेक्शन सेम हो तो इसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हमारा है डाउन स्ट्रीम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड है उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मान लेते हैं कि जो इस बोट का ओरिजिनल स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड ऑफ बोट। और जो वाटर करंट का स्पीड है उसे हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है। अब देखिए इस केस में जो पानी का बहाव है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखिए जब पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो वाटर करंट है यानी कि जो पानी का बहाव है वो इस बोट को इस डायरेक्शन में पुश करेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इस बोट का जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें से कुछ स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इस बोट का जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, स्पीड जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। आप सिंपल सा याद रखें, ये घट जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिख सकते हैं स्पीड ऑफ वाटर बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब हम लोग डाउन स्ट्रीम में देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ भी
जो हमारी बोट का ओरिजिनल स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट, एंड जो वाटर करंट का स्पीड है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर, और लिख देते हैं ब्रैकेट में स्पीड ऑफ वाटर करंट और सिंपल करंट। ठीक है, तो देखिए इस केस में वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो देखिए ये जो पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगी, बोट को इस डायरेक्शन में पुश करेगी, और ऑलरेडी जो बोट है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जब ये पानी का बहाव इसे इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसका जो ओरिजिनल स्पीड है इसमें से कुछ स्पीड क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में जो वाटर बोट का स्पीड है वो इंक्रीज करेगा। सो लिख सकते हैं हम लोग स्पीड ऑफ वाटर बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और होप करता हूँ कि आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टील वाटर इक्वल्स x किलोमीटर पर आवर। मान लिए कि जब पानी शांत था तो उस वक्त जो स्पीड है हमारे सेलर का वो था x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि पानी के बहाव का जो स्पीड है वो कितना था, तो y किलोमीटर पर आवर। और मान लेते हैं कि जब पानी फ्लो करना यानी कि वाटर फ्लो करना स्टार्ट किया या की तो उस वक्त जो इसका स्पीड था वो कितना था, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द सेलर ड्यूरिंग अप स्ट्रीम इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर निकालने ना बैठें, हो सकता है मैं कभी गलत बोल दूँ, जहाँ पे की थी की यूज होना है वहाँ पे कहा बोल दूँ, जहाँ पे कहा यूज होना है वहाँ पे की बोल दूँ। ठीक है, तो ये मैथ है, इसमें ग्रामेटिकल एरर ना ढूंढें। ठीक है, सो जो स्पीड है सेलर का ड्यूरिंग अप स्ट्रीम वो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों होगा वो मैंने यहाँ पे समझाया आपको। ठीक है, एंड इसने देखिए जब ये अप स्ट्रीम, देखिए यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं कि जो सेलर है वो यहाँ से मूव करना शुरू करता है और इस पॉइंट को ले लेते हैं, मान लेते हैं ए, और वो यहाँ तक आता है बी। ठीक है, और देखिए जब ये सेलर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो इसे कितना टाइम लगता है, तो 40 मिनट। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 8 किलोमीटर। ठीक है, अब जब यह वापस आएगा यानी कि जब यह अप स्ट्रीम में आता है तो इसे कितना टाइम लगता है, तो 60 मिनट या 1 आवर कह सकते हैं। तो देखिए इस केस में भी जो डिस्टेंस है वो तो 8 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 8 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो टाइम लिया इसने अप स्ट्रीम जाने में वो कितना है, 1 आवर। सो लिख सकते हैं
एंड टाइम टेकन इक्वल्स कितना हो जाएगा 60 मिनट। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 आवर। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा कि टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो टाइम है इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, तो डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्म में, तभी हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, सो देखिए लिख सकते, अब देखिए यहाँ पे जो स्पीड है वो कितना है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, तो 8 किलोमीटर। ठीक है, सो लिख सकते हैं 8/x-y, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड, इक्वल्स टाइम कितना लगा 1 आवर, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x-y इक्वल्स 8, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ द सेलर ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। जैसे ही डाउन स्ट्रीम बोलेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x+y किलोमीटर पर आवर। एंड देखिए जब ये डाउन स्ट्रीम में गया, ठीक है, तो इसे कितना टाइम लगा 40 मिनट, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो 8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम टेकन इक्वल्स कितना है 40 मिनट, इक्वल्स क्या लिख सकते हैं 40/60 आवर्स। इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/3 आवर्स। ठीक है, एंड देखिए यहाँ भी हम लोग टाइम को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्म में। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ भी 8 किलोमीटर, तो लिख लेते हैं 8, एंड स्पीड कितना है तो x+y, और टाइम कितना लगा तो 2/3 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x+2y इक्वल्स 24। अब देखिए 2x+2y में 2 कॉमन है तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x+y इक्वल्स ये 24, या लिख सकते हैं x+y इक्वल्स 12, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दें तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो स्पेस कम है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है x-y इक्वल्स 8, और इक्वेशन 2 क्या है x+y इक्वल्स 12। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो x+x इक्वल्स हमें मिलेगा 2x, y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड 8+12 इक्वल्स हमें मिलेगा 20, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 10। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 10 इन इक्वेशन किसी में भी 2 में पुट कर देते हैं 2, देन वी गेट, तो देखिए इक्वेशन 2 हमारा क्या है x, तो x के प्लेस पे x का वैल्यू 10 प्लस y इक्वल्स 12, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 12 माइनस 10 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 2। तो देखिए हमें x और y का वैल्यू मिल चुका है, एंड देखिए हमने x किसे कंसिडर किया था, तो स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर। ठीक है, सो लिख सकते हैं यहाँ पे therefore speed of sailor in still water इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा 10 kmph, एंड y हमने किसे कंसिडर किया हुआ था, तो स्पीड ऑफ द करेंट यानी कि वाटर फ्लो। ठीक है, स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो, सो लिख सकते हैं
स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो या वाटर करेंट जो भी है, या सिंपल करेंट, आप जो भी लिखना चाहें, इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 kmph, दैट मीन्स 2 km/h। तो ये हमारा आंसर मिल चुका है और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 35।